हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ए स्टडी 0.1 में। आज देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका है आज का। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है गोवा, बी कश्मीर, सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए गोवा। अब आ जाता है अगला हमारा कि इसमें अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? तो बड़ा राज्य आपका हो जाता है राजस्थान। ध्यान रखेंगे क्या है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए है गांधी जी द्वारा, बी है एनी बेसेंट द्वारा, सी है WC बनर्जी द्वारा, डी है AO ह्यूम द्वारा। देखेंगे क्वेश्चन क्या था आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाता है आपका AO ह्यूम द्वारा। अब आता है एनी बेसेंट के बाद। तो ये हमारी क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और उसी तरह से गांधी जी के बारे में जान लेंगे कि 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे। इनमें से किसने सबसे पहले अनुमान लगाया कि शुक्र पूर्णतया बादलों में आच्छादित है? ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है आपका मिखाइल लोमोनोसोव, बी है जियोरडानो ब्रूनो, सी है कॉपरनिकस, डी है डिस्कॉर्टिस। इसका ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी कॉपरनिकस ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखेंगे। जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते का लेप लगाया जाता है, डॉट डॉट लगाया जाता है। ऑप्शन ए है रूपांतरण के रूप में, बी है मिश्र धातु के रूप में, सी है विकिरण के रूप में, डी है यस्दीकरण के रूप में। इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी यस्दीकरण के रूप में। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5। इनमें से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? ऑप्शन ए है सेरेना विलियम्स, बी है स्टेफी ग्राफ, सी है मार्टिना नवरातिलोवा, डी है रिकी पॉन्टिंग। तो इसमें से देखेंगे इसमें हमारा दिया है कि कौन टेनिस खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसमें ए भी टेनिस खिलाड़ी हैं, बी भी और सी भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका आंसर। और रिकी पॉन्टिंग किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये आपका क्रिकेट के। ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। घास एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध है जिसे डॉट 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 कहा जाता है, जो कि क्या कहा जाता है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, सेल्यूलोज। इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिएगा ये 5 की जगह 6 की जगह 7 हो गया है। आइए देखते हैं क्या दिया है। ब्रिक्स राष्ट्रों नहीं राष्ट्रों, क्या है? राष्ट्रों। ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की न्यूनतम प्रति व्यक्ति GDP है? इसका आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है चीन,
सी है दक्षिण अफ्रीका, डी है ब्राज़ील। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए भारत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, हैरी पॉटर की पहली पुस्तक कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए है दी गॉब्लेट ऑफ फायर, दी फिलोसोफर्स स्टोन, सी है दी चैम्बर्स ऑफ सीक्रेट, ऑप्शन नंबर डी है दी ऑफर ऑफ द फॉरेक्स। इसका आंसर देंगे, इसका आंसर हो जाता है आपका दी फिलोसोफर्स स्टोन, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 9। हिटलर का निधन डॉट डॉट के कारण हुआ? फांसी दिए जाने के कारण हुआ था, कैंसर से हुआ था, बंदी रहने से हुआ था, या आत्महत्या करने से? हिटलर का निधन कैसे हुआ था? तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी आत्महत्या करने से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। टीपू सुल्तान डॉट डॉट कहाँ का शासक था? बंगाल का, दिल्ली का, मैसूर का, अहमदाबाद का? तो इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी मैसूर का। कहाँ का था? मैसूर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला हो जाता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बरसात का पानी डॉट डॉट पानी है, कैसा पानी है? ऑप्शन नंबर ए दिया है नमकीन, बी है वातित, सी है आश्रित, डी है संतृप्त। तो इसका हो जाता है बरसात का पानी हमको कैसा लगता है? तो नमकीन। ठीक है। आश्रित क्या होता है? आश्रित हमारा जो मिनरल वाटर होता है वो हमारा आश्रित जल होता है। मिनरल वाटर जो होता है वो कैसा जल होता है? आश्रित जल होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, बी है केरल, सी है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखेंगे, नर्मदा नदी के जल समूह में बहती है? नर्मदा नदी के जल समूह में बहती है लाल सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, जो नर्मदा नदी के जल समूह में बहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, डॉट डॉट के चुनाव में समानुपाती प्रतिनिधित्व की विधि अपनाई जाती है? किसके चुनाव में विधि समानुपाती प्रतिनिधित्व की विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्यपाल, बी है प्रधानमंत्री, सी है मुख्यमंत्री, डी है राष्ट्रपति। इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में हमारा समानुपाती प्रतिनिधित्व की विधि अपनाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इनमें से कौन सा भारत द्वारा विकसित एक मिसाइल का नाम है? ऑप्शन नंबर ए है राजू, बी है USHA, सी है BBN, डी है त्रिशूल। ये क्वेश्चन देखेंगे, इसका हो जाता है आपका आंसर नंबर डी त्रिशूल, जो भारत द्वारा निर्मित एक मिसाइल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से भारत के किस क्षेत्र में ज्वारीय शक्ति को काम में लाने की संभावना है? ज्वारीय शक्ति को काम में लाने की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है खंभात की खाड़ी, बी कहता है मन्नार की खाड़ी, सी कहता है पाक संधि, डी कहता है केरल तट। तो इसका हो जाता है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए खंभात की खाड़ी। ठीक है। केरल तट को और क्या बोला जाता है? इसे ही हमारा मालाबार
मालाबार तट भी कहा जाता है। देखेंगे, और मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य में, याद रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? हमारे देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं बहती हैं। क्या बोला है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं बहती हैं। कहाँ बहती हैं? किस? देखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? जनवरी से फरवरी तक बहती हैं, मार्च से जून तक, या मध्य जून से सितंबर तक। ऑप्शन नंबर डी कहता है अक्टूबर से दिसंबर तक। तो इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं बहती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखेंगे, इनमें से कौन सा वृक्ष का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है रूस, सी है सोमालिया, डी है ब्राजील। क्या बोला है? वृक्ष का हिस्सा नहीं है, वृक्ष नहीं। यहाँ पे ध्यान देंगे, वृक्ष नहीं है, वृक्ष के जगह पे हमारा क्या है? वृक्ष। ध्यान देंगे, वृक्ष, वृक्ष। ठीक है, वृक्ष का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, सोमालिया। ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? यानी बी से क्या हो जाता है आपका? ब्राजील। आर से क्या हो जाता है? रसिया अर्थात रूस। आई से आपका हमारा क्या हो जाता है? इंडिया। सी से क्या हो जाता है? चीन। यस से क्या हो जाता है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, केंद्रीय मंत्रीगण सम्मिलित रूप से उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रीगण जो होते हैं सम्मिलित रूप से किसके चुनाव में उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, राज्यसभा और लोकसभा के। इसका हो जाता है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? भारत में सर्वाधिक भोज्य तेल ... से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? मूंगफली से, सूरजमुखी से, सरसों से, तिल से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सरसों से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, इनमें से कौन सा प्राचीन भारतीय समाज का वर्ण नहीं है? क्षूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्विक। तो देखेंगे हमारे भारतीय समाज में 4 वर्ण बताए गए हैं। कितने वर्ण? 4 वर्ण, जिसमें से शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय हैं, और चौथा हो जाता है आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण, ठीक है। इसमें से इसका आंसर हो जाता है वर्ण नहीं है, पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि, बी है व्यापार, सी है सार्वजनिक उपक्रम, डी है निर्माण। इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। पेशवा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखेंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, माधवराव, इनमें से कोई नहीं। इसका आपका आंसर हो जाता है बालाजी विश्वनाथ। पेशवा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आपका शब्द एसिड लैटिन भाषा के एसर से उत्पन्न हुआ।
है जिसका अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय क्या है? यह मीठा है, नमकीन है, उदासीन है या खट्टा है। तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी, खट्टा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? ईसा मसीह डॉट डॉट के शासन में क्रूसारोपित किए गए थे। क्रूसारोपित किए गए थे किसके शासनकाल में? ग्रीक, रोमन, अरब, फारसी। तो इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोमन। ईसा मसीह को रोमन के शासनकाल में क्रूसारोसित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? किस देश को मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है? पाकिस्तान, भारत, नॉर्वे, मलेशिया। इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 27 क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या कहता है? एक्सबॉक्स का संबंध किससे है? वीडियो गेम, हवाई जहाज, उपग्रह, हेलीकॉप्टर। इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वीडियो गेम। वीडियो गेम को एक्सबॉक्स से संबंधित है। तो हवाई जहाज का संबंध किससे है? हवाई जहाज के बारे में पूछे तो हवाई जहाज का हो जाता है ब्लैक बॉक्स। क्या है? ब्लैक बॉक्स। ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है ब्लैक बॉक्स का संबंध किससे है? तो किससे हो जाता है? हवाई जहाज से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? सोने को एक आदर्श धातु कहा जाता है क्योंकि यह डॉट डॉट है मूल्यवान, दुर्लभ, अप्रतिक्रियात्मक, रेडियोधर्मी। इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्रतिक्रियात्मक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ईंधन डॉट डॉट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीकृत, बी है न्यूनीकृत, मिश्रानुकृत, नाइट्राकृत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है ऑक्सीकृत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? देखेंगे, इनमें से कौन सा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की इकाई है? इस फ्रीक्वेंसी की इकाई कौन सी है? तो देखेंगे फ्रीक्वेंसी की इकाई हो जाती है आपकी हर्ट्ज। और एम्पियर किसका मात्रक है? तो ध्यान देंगे ये विद्युत धारा का है, विद्युत धारा का। ठीक है, जूल किसका है? तो जूल ध्यान देंगे आपका उष्मा का हो जाता है। न्यूटन किसका है आपका? तो बल का। आइए, थैंक यू। ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।